नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। सदन में तो खेल बड़ा हो गया है और उसका परिणाम अब यह होगा कि 60 सीटें और तकरीबन 7 से 8 राज्य कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर होने जा रहे हैं। 2-3 राज्यों में तो उनकी सरकारें हैं और अब वो बचेंगी या नहीं बचेंगी इस पर भी संशय खड़ा हो गया है। और जहां वो सरकार बनाने की सोच रहे हैं, आगामी महीनों और सालों में जहां चुनाव होंगे, वहां सीट भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, अब इस पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं और इस बात को कांग्रेस समझने लगी है। वो पूरा वाकया जो सदन में हुआ, हम लोग उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। आखिर में स्मृति ईरानी को ही क्यों कमान सौंपी गई, सोनिया गांधी की रामा देवी से क्या बात हुई, और फिर जो ये अधीर चौधरी ने कहा, तो क्या ये पहली बार है। इन तमाम मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन शुरुआत नेता प्रतिपक्ष लोकसभा अधीर चौधरी से ही करते हैं और फिर आते हैं कि असल में स्मृति ईरानी को ही कमान भाजपा ने हमला करने की क्यों सौंपी। देखिए, अधीर चौधरी ये पहली बार नहीं है। और तभी एक चीज और भी लगता है कि क्यों कहा जाता है कि नेता को बड़ा परिपक्व होना चाहिए, एक। और दूसरा, नेता के हर शब्द जो हैं वो बड़े मायने रखते हैं, उसे बहुत तोल मोल कर बोलना चाहिए। और इस लिहाज से कम उन्हें जो कांग्रेस की अपनी एक लीगेसी है उससे सीखना चाहिए। यह पहली बार नहीं है। उन्होंने माननीय महामहिम पर जो टिप्पणी की, वो टिप्पणी मैं तो नहीं दोहराऊंगा, लेकिन अब वो कहें या कांग्रेस कहे, उससे कुछ सुधरने वाला है ऐसा तो नहीं लगता है। क्योंकि भाजपा विशुद्ध रूप से राजनीति करती है। कांग्रेस और भाजपा में यही बुनियादी फर्क है। कांग्रेस हमेशा इमोशन पर पॉलिटिक्स करना चाहती है और भाजपा हार्डकोर पॉलिटिक्स करती है। यही वजह है कि कांग्रेस जो है वो भाजपा को पछाड़ नहीं पा रही, और यही वजह है कि कांग्रेस रसातल में जा रही है, क्योंकि उनके पास ऐसे नेता हैं जिनकी आप ये समझिए भूल से शब्द निकल जाते हैं। ये तो आपने महामहिम वाला आपने सुना। जब अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटाया गया, तब जो सदन में डिबेट हो रही थी, उस डिबेट में अधीर चौधरी ने कहा कि आप कैसे फैसला ले सकते हैं, यह मामला तो यूनाइटेड नेशन में। अब आप ये सोचिए कि कश्मीर के मसले पर सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो और चाहे भाजपा की, एक राय रही है कि यह बायलैटरल इशू है, और इसको वो ट्राइलेटरल बना रहे थे, मतलब उसमें तीसरा पक्ष भी डाल रहे थे। अब यह भी नहीं पता था अधीर चौधरी साहब को, लेकिन चलिए, नहीं पता था तो कोई बात नहीं, लेकिन उनके ना पता होने से और उनके शब्द इधर से उधर चले जाने से कांग्रेस तो भारी नुकसान में पहुंच गई, और इस बात को भली भांति भाजपा समझ रही थी। तो उन्होंने अपने सबसे प्रखर नेता को कमान सौंपी, और वैसे भी स्मृति ईरानी के ऊपर इस समय कांग्रेस हमलावर है। तो दरअसल ये जो मामला है महामहिम पर को लेकर, उसको धार देने के लिए सबसे अच्छा तरीका था कि स्मृति ईरानी को कमान सौंपी जाए, और ये भी पॉलिटिकली है, क्योंकि सबसे तीखा हमला अगर अभी कोई करेगा तो वो स्मृति ईरानी है। और उन्होंने किया भी, इतना तीखा हमला किया कि मैं निजी तौर पर कह रहा हूं, मैंने जितने लोगों को सुना है, आज तक कभी भी किसी भी मसले पर सोनिया गांधी की प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन स्मृति ईरानी के तीखे हमले ने सोनिया गांधी, उससे आप समझिए कि एक तरीके से नाराज हो गई, तिलमिला उठी। और वो जो चर्चा है, जिसके महुआ मित्रा ने भी अपने तरीके से अपने ट्विटर पर रखा है, और तमाम जगह में खबरें भी आ गई कि जब सदन स्थगित हुआ, तब वो भाजपा की वरिष्ठ नेता रामा देवी से कुछ बातचीत करने गई, और इससे वो सभी लोग चौंके जो सोनिया गांधी को लंबे समय से जानते हैं। क्योंकि संभवतः जब सदन खत्म होता है तो बातचीत ज्यादा
उधर वाली बेंच में नहीं करती हैं और चली जाती हैं। लेकिन और ये कौन लिख रहा है? ये महुआ मोइत्रा लिख रही है। लेकिन इस बार वो गई और उनसे बातचीत की। बातचीत करने के बाद वो कर ही रही थी कि स्मृति ईरानी भी वहां पहुंची और उन्होंने स्मृति ईरानी को से सीधे कहा कि आप हमसे बात मत करिए, डोंट टॉक टू मी। यह प्रतिक्रिया इस बात का संकेत है कि असल में जो हमला हुआ, उस हमले ने न सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष को बल्कि पूरी कांग्रेस को झकझोर कर रख दिया है। और इसकी वजह है, यूं ही नहीं अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि मैं इन पाखंडियों से नहीं, मैं महामहिम से जाकर माफी मांगूंगा। अब आप किसी को कुछ भी कहिए, उससे फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। लेकिन आपके इस बयान ने तो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा दिया। इस बात को अधीर रंजन चौधरी कितना समझते हैं मालूम नहीं, लेकिन सोनिया गांधी बखूबी समझती हैं। संभवतः इसीलिए वो रामा देवी से बात करने गई होंगी। जो भी रहा, ये तो सिर्फ कयास है कि क्या बात हुई उन दोनों के बीच। लेकिन जब एनडीए ने माननीय द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया, तभी यह बात साफ हो गई थी कि अब विपक्ष और खास तौर से कांग्रेस के लिए समस्या बड़ी हो गई है, क्योंकि विपक्ष में कांग्रेस ही एक पार्टी है जो देश भर में जिसका अपना संगठन है। अब वो कमजोर है, मर चुका है, वो एक अलग विषय है, लेकिन लोग उसे जानते हैं। और तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये तमाम वो राज्य हैं जहां उनका अपना स्टेक, गुजरात, तो ये 7-8 राज्य हैं। जैसे आप देखिए छत्तीसगढ़ में, और आप देखिए मध्य प्रदेश, आप ये जो तमाम राज्य हैं जिसमें से छत्तीसगढ़, राजस्थान में तो इनकी सरकारें हैं। आप कल्पना करिए 24-25 सीट राजस्थान में रिजर्व है और तकरीबन इतनी सीटें छत्तीसगढ़ में रिजर्व हैं जनजातीय समाज के लिए। तकरीबन 28-29 सीटें झारखंड में रिजर्व हैं जनजातीय समाज के लिए। 14.5% के आसपास आबादी और तकरीबन 25-26 सीटें जो है गुजरात में भी आरक्षित हैं जनजातीय समाज के लिए। 60 लोकसभा सीटें आती हैं जहां जनजातीय समाज जो है वो हार जीत तय करता है। नॉर्थ ईस्ट आप देख ही रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अधीर रंजन चौधरी का यह बयान कांग्रेस को कहां खड़ा कर रहा है, यह बताने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में मामला बहुत सीधा नहीं है। आप देखिए शपथ ग्रहण समारोह के बाद किस तरह से अशोक गहलोत प्रशंसा करते हैं माननीय महामहिम की, उनके भाषण की, क्योंकि वो जानते हैं कि यह जरूरी है, नहीं तो वो जो 24-25 सीटें हैं, 13.5% आबादी है राजस्थान में, चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। 4 फैक्टर हैं जो चुनाव हरा जिता सकते हैं वहां पर, जाट, राजपूत, गुज्जर और मीणा। भाजपा वहां पर महामहिम का कार्यक्रम लगा रही है। छत्तीसगढ़, ये 2 जगह कांग्रेस की सरकारें हैं। सबसे बड़ा प्रदेश राजस्थान है और अकेला वही प्रदेश, बड़ा प्रदेश जहां कांग्रेस की सरकार है। गुजरात में कांग्रेस संभावना तलाश रही है और अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि हम इन पाखंडियों से नहीं, हम महामहिम से माफी मांगेंगे। देखिए, माफी तो आप मांग लेंगे, लेकिन आपने जो कहा है अब उससे आप निपटेंगे कैसे? एक शब्द का प्रयोग किया था कांग्रेस ने 2019 के चुनाव में, चौकीदार चोर है। पूरी कहानी ही बदल गई चुनाव की। और मुझे लगता है कि अभी जो अधीर रंजन चौधरी का बयान है, अब वो उन्होंने जो कहा है वो भूलवश निकला या जो भी निकला, मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा। सिर्फ एक चीज जो स्पष्ट है कि ये जो उनके शब्द हैं, ये शब्द
आप ये मानकर चलिए कि कांग्रेस के लिए बड़े घातक होने जा रहे हैं। अब कांग्रेस, ये कोशिश है कांग्रेस की कि इस पूरे मामले को एक अलग एंगल दिया जाए, जिसे स्मृति ईरानी बनाम सोनिया गांधी बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि इससे कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि यहां भी कांग्रेस जो है वो इमोशनल इशू पे खेल रही है, लेकिन भाजपा ने इमोशन में आइडेंटिटी का तड़का लगा दिया है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का टिक पाना बड़ा मुश्किल है। अब कांग्रेस को कुछ और सोचना होगा। वो उन लोगों को लगा था कि हम यशवंत सिन्हा का समर्थन करके और बाद में फिर चीजें सुधार लेंगे, लेकिन न मालूम किसने ये सलाह दी। ये अपने आप में मेरा अपना मानना है कि ये कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष की भारी भूल रही, और खासकर कांग्रेस की। और वह भी भूले भी नहीं थे लोग कि अधीर रंजन चौधरी का ये बयान, मुझे लगता है कि ये कहीं आखिरी कील साबित ना हो। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।